Assalamu alaikum and very warm welcome to this all important run chase. Must win game for both the teams. Well, talking of Najmeen, they have runs on the board. 174 is the target for Royal Goodwill. And the openers are yet to make their way out to the centre. Talking of Najmeen, they're out in the middle. The two umpires, the officials are out in the middle. The team is out in the middle, but the cloud cover is largely looming on this match. अस्सलाम वालेकुम, स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के आपकी सेवा में हम उपस्थित और शालबुक चैंपियंस लीग के अंतर्गत ये प्रतियोगिता का निर्णायक तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि आप तक पहुंच रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है और आपको याद होगा 174 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 20 ओवर में 10 विकेट सुरक्षित रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के पास प्रारंभिक जोड़ी की प्रतीक्षा। हालांकि दोनों ऑफिशियल्स मैदान में पहुंच चुके हैं। नजमीन की पूरी टीम अब अभ्यास करती है धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर, और वहीं पे देखना होगा नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल क्या प्रारंभिक जोड़ी के रूप में बीच मैदान में उतरेंगे रॉयल गुडविल के लिए। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि आपके सामने अगर रन गति की बात करें 173 रन कोई छोटा लक्ष्य नहीं है और 174 रन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आपको बनाने हैं तो परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर रहेंगी, दबाव जरूर रहेगा, लेकिन योजनाएं और रणनीतियां क्या रहेंगी रॉयल गुडविल की वो काफी कुछ निर्भर करेगा। The two openers are walking out onto the field. Nag and he's got Nasir Kumar. What a pair. Sublime duo. Outwalk the two openers. One is Nag, the other one is Nasir Kumar. And it's going to be Basit Butt to open the attack for Najmeen Cricket Club. Faizan Roof is having a word with his partner. The pace duo, the pace battery of Najmeen. But on the other side, look at the two batters. Two South Kashmir based cricketers walking slowly and steadily toward the center of the wicket, having a word. Who's gonna take strike? This is another question here. देखिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आपके सामने दो विस्फोटक बल्लेबाज हैं। चाहे इश्तियाक रसूल की बात करें वो एक विस्फोटक बल्लेबाज है और उनके इरादे उसी प्रकार के रहते हैं, वो उसी शैली के बल्लेबाज हैं, तेज तरार शुरुआत में खेलना पसंद करते हैं। और वहीं पे नासिर कुमार एक और दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी। तो ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण रहेगी और इस जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा। शुरुआत में आप अगर एक ठोस शुरुआत देते हैं, एक अच्छी आधारशिला देते हैं रॉयल गुडविल को, तो फिर कहना चाहिए कि ये लक्ष्य जो है वो बड़े से बड़ा लक्ष्य छोटा कब पड़ जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती ओवर्स में इस विकेट पे अंकुश लगा, रन गति पे अंकुश लगा, शुरुआत में आपको विकेट मिला, तो फिर कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। You are absolutely right. Opening pair is important here. Opening partnership. And do you need to do it for their side? And the way we saw in inning number 1, it was Umar Nisar and that Khalid Butt, Mr. 360 approach, given his team that good start, rapid start, and that was prolific start. Now the two openers in the middle, Nag is marking fresh card and is getting ready to face the likes of Basit Butt. There is a slip in place. Umar Nisar is there. There is a straightish point, cover, point, extra cover and mid-off. Azan is going on. We will be back shortly.
Welcome back after call to prayer. It's 5 without loss in over number 1. Nag is up the mark. He's on to 5 in no time. And it's Nasir Kumar for the first time going to face the likes of Basit. नासिर कुमार सामने और इश्तियाक रसूल ने अब तक 5 रन अपने खाते में जोड़े हैं। टीम के खाते में 5 रन बगैर नुकसान का पहला ओवर विस्फोटक जोड़ी और नासिर कुमार पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी बासित भट्ट के विरुद्ध। बासित जिन्होंने अब तक 5 रन खर्चे हैं, अगली गेंद लेकर के तैयार। काफी लंबा बॉलिंग रनअप है उनका, एक नजदीकी स्लिप लगा के रखे है नासिर कुमार के लिए। चले बासित इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट कुमार के लिए और इस बार कुमार ने खेलने का प्रयास जरूर किया था, संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के पहला ओवर प्रगति पर 5 बगैर नुकसान के रॉयल गुडविल की टीम। It's 5 without loss in over number 1 and Nag is telling him it was better to go backward a point. Don't try to fetch it from wide up the off. It's a dot ball. It's a precious dot there. 5 without loss. Need to keep wickets intact straight away. Try to build that momentum. Put pressure on the bowlers, on the bowling unit as we watch Basit again. Thinner bodied, tall, lanky. Thinner bodied, runs away from us to Nasir Kumar. There is a wide slip in place. Umar Nisar is there. As we watch Basit again to Nasir. Goes and bows. Oh, nearly got him. He survived scare. Can you believe? Unbelievable. He didn't dislodge the bail. He survived scare. He gets away with that one. ये भाग्य ने वहां पर साथ दिया नासिर कुमार का, अन्यथा ये विकेट मिल सकता था। और कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और वैसा हुआ। यहाँ पहला ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। 5 रन रॉयल गुडविल की टीम, एक गेंद का आना बाकी। शुरुआत जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा और जितना आप बेहतर शुरुआत देंगे उतना आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है, जहां तक रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। 5 without loss after 5 balls. He survives scare. Bowler can't believe, even batter can't believe, but he gets away with that one. It's Nasir Kumar who gets away with that one. He survives, faced the 2 balls yet to open his account. He's going to face the last one from Basit here. 5 without loss. Target is 174. Mid on is up. Mid off is up. Goes and bows and look at that one. It's gone kaboom. Flat over Kokara, 6 more. अरे भैया आप स्ट्रॉन्ग जोन में देंगे। नासिर कुमार क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला और जस्ट बोखारा छक्का उनके नाम। ये पहला छक्का रॉयल गुडविल के नाम। बेहतरीन शुरुआत, 11 रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद। It's 1 done, 11 without loss. Right on top of that one and pulled it, gone flat. Run 6 of them, half a dozen. Just Bukhara 6, 11 on the board. Into the double figure straight away. We are in over number 2. It's back to Nag again. Nag on strike here. First we fetched 5 and then the rest it was given to Nasir Kumar. That final ball he could latch on to that one. Prior to that he was beaten twice and survived that early scare too. 11 on the board. 174 is the target. Here is Faizan Roof for the first time. Remember, this lad represented Kashmir University last year and shined it to his level best. 11 on the board. On strike will be Ishtiaq Rasool. Now gone to 5-3 balls. And his counterpart and his partner is on to 6 of 3 balls. 174 is the target to win this one and to enter the semi-finals of Shalabuk Champions League. As we watch Faizan for the first time warming up a bit and starts running away from us. Goes and bows. Good delivery. Inward moment. Shuffle across. And goes down to it. Backward up scare. Will just be 1. That's all he's going to get here. शुरुआत दूसरे ओवर के पहली गेंद पर रन नाग के लिए 1 रन और खाते में 12, 1.1 ओवर की गेंदबाजी और फैजान रूफ बासित के साथ मिलकर अब गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं, जहां तक नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल। और यहां देखिए खालिद भट्ट लगातार अपने गेंदबाजों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब फैजान के साथ उन्होंने कुछ मंत्रणा की, कुछ बातचीत की कि आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ वो जो आपकी लय, उस लय को पकड़ लीजिए, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी कीजिए, नियंत्रण रखिए अपनी गेंदबाजी पे, तो फिर परिणाम आपके हित में आ सकता है। फिलहाल 1.12 सामने होंगे नासिर कुमार जो कि इस समय नाबाद हैं 6 पे 3 गेंदों से और 4 गेंदों से 6 रन बनाए हैं इश्तियाक रसूल ने। नॉन स्ट्राइक की चोट पे खड़े फैजान दूसरा ओवर पारी का अपने कोटे का पहला ओवर, 1 गेंद फेंकी है, पहला रन आया है और यहां अब जाकर के तैयार दूसरी गेंद फेंकने के लिए नासिर कुमार के लिए। चले हमसे दूर होते हुए और ऐसे में अंपायर के बगल से होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट नासिर कुमार के लिए और नासिर कुमार ने उसको उठा दिया। खालिद भट्ट सर आ रहे हैं लेकिन गेंद लोगों के ऊपर सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। That's gone, never long gone. 6 more.
up the cue run, but look at the pace, look at the energy it generates, and hits it. And for a while, mid on field chasing the ball, and he was eyeing to get underneath the ball, but it goes beyond the boundary line, and it comes right here to the right of our com box, on the right portion of our com box, in front of side screen here, and that just Bukhara 6 takes it to 17. 18 on the board in over number 2 as we watch. Slip comes out. Interesting. Now fly slip is in place, and there is backward a point as Faizan goes away from us to Nasir Kumar into the double figures. Oh, look at that one. It was a pace off roll. Fingers over the ball. Full toss, and look at that one. Battery isn't happy with himself. It was asking to beat, but it was pace off. It was with that wobble in it. स्ट्रोक से खुश नहीं है क्योंकि जी हाँ बिल्कुल, और वहाँ पे गति में परिवर्तन किया था, पेस ऑफ डिलीवरी जरूर थी, बल्ला चलाया था उसको ऑन साइड में, स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, पैड पे टकराई, रन मिला नहीं। 18 दूसरे ओवर में रॉयल गुडविल की टीम इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 174 बना रहे हैं 20 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार के रूप में। नासिर कुमार 12 पे नाबाद, 5 गेंदों से 2 छक्के और 4 गेंदों से 6 रन बनाकर इश्तियाक रसूल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े हैं। ये पारी का दूसरा ओवर। फैजान हर समय ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी है, कहां पे किस खिलाड़ी को तैनात रखना है। लॉन्ग ऑन पे खालिद भट्ट तैनात है, लॉन्ग ऑफ का इलाका खाली है, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है नासिर कुमार के लिए। इस बार उस खाली क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका और रन संख्या बढ़ती हुई 22। Slicked away, trying to hit him in the roots, but look at that one, dig out nicely, and can't find the perfection, but batter finds the fence in style. That's 4, that just Bukhara. 4 runs are coming. It's running 4s and 6s here, and runs are flowing like river. It's like rivers never go reverse. So is the case with this deal. Out in the middle, here is the next one. Faizan to Nasir Kumar, up the inner edge, but he's gonna take that. Bowler isn't happy with himself, but he's gonna take that boundary. That was brought to you by Just Bukhara. You know, right, nearly played on, but he survives, gets another boundary. 4 रन और मिले। ये जस्ट बोखारा चौका, भले ही अंदरूनी सिरा लिया बल्ले का गेंद ने, चौका जरूर मिला। रन गति पे अंकुश लगाना है, और क्योंकि शुरुआती ओवर्स में अगर आप इस जोड़ी पे अंकुश नहीं लगा पाए, आप दबाव नहीं बना पाए, आप रन गति को वहां संविधान में रख नहीं पाए, तो निश्चित तौर पे काफी चिंताएं बढ़ेंगी आने वाले समय में। कुमार के लिए अगली गेंद फैजान की चले, इस बार फुल टॉस, और उसको क्या बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट another quality shot through extra cover, races away, it's sped past Just Bukhara 4, and in Azir I told you, rightly mentioned, it's running 4s and 6. What can bowler do? It's like tsunami going on. देखिए इस समय लगातार चौकों और छक्कों की बरसात हो रही है, और हमने पहले ही जिक्र किया, स्पष्ट कर दिया कि इस जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा, और टिका हुआ मुकाबला, जितने आप तेज तरार शुरुआत देंगे उतना आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव नहीं होगा। और ये वो जोड़ी है जो किसी भी मैच में अपने दमखम पर वो पतली दूर डाल सकती है, वो पासा पलट सकते हैं जो उनमें क्षमता, और उसी क्षमता के अनुकूल इस समय बल्लेबाजी होती है। शुरुआत में विकेट चाहिए, एक नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी। खालिद भट्ट बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से, बासित वहां पे है, फैजान वहां पे है, कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, लेकिन नाग और कुमार बीच मैदान में डटे हुए बने हुए। फैजान की अगर हम बात करें, 1 ओवर 19 रन उन्होंने खर्चे अपने पहले ओवर में। Expensive of the lot, first over and gone for 19. What a welcome, what a welcome. And the 2 batters gone berserk, but it was that beard man Nasir Kumar packing each and every ball to perfection, flawless in approach, scoring at a rapid pace, going berserk each and every ball, going downtown and this stand, connecting each and every shot. And rightly mentioned that whatever he touched today, turning it into gold. And this is Nasir Kumar for you. Simply Nasir, you beauty. It's 30 on the board, partnership between these two lads. What a stand showed by these two lads. And it forced a change in the bowling. Now Boymir is going to bowl for the first time here. Captain fell to that heat. Has brought about a change here. और मंसूर भट्ट हमारे एक साथी और कमेंट्री पैनल के का अंक है, लेकिन जहां देख लीजिए एक और बड़ा नाग के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। Gone, going and going all the way. 6 more, just Bukhara 6 coming, and that was a bad delivery to be precise. A half tracker one, and you know that Nag, you can't bowl that sort of length to this lad, and he's gonna pack you to perfection. It flies all the way.
और तीसरे ओवर में ही परिवर्तन, पहले ओवर में गेंदबाजी, दूसरे ओवर में दूसरे गेंदबाज, तीसरे ओवर में, और ये गेंदबाज का परिवर्तन करना संभवतः अनिवार्य है क्योंकि चाह रहे कप्तान बॉलिंग चेंज की जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बॉयमेर गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार पूरी तरह से, हालांकि ऑफ स्टंप को छोड़ करके लेग स्टंप की ओर पूरी तरह से सरक गए थे, जगह बनाई थी, स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था नाग ने, सफलता मिली नहीं और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। बॉयमेर तीसरे गेंदबाज, ये पारी का तीसरा ओवर और एक शुरुआतिक विकेट की तलाश, एक शुरुआतिक आधार की तलाश यहाँ नजमीन क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। But bad selection from Nag, exposing his all the three stumps when you have 36 on the board. That was needless. Next one, oh! He gets away with that one. I don't know how did that miss the sticks. Just passed by Whisker there and just goes to the top of off and he survives. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और दो गेंदों पे जब रफ्तार आप कम करते हैं, जब आप गति में परिवर्तन करते हैं, तो यह चकमा दिया यहाँ इश्तियाक रसूल को और कुछ असहजता महसूस कर रहे हैं। क्या यहाँ से शुरुआत में विकेट मिलेगा इस बार? ये गेंद जी नहीं, इरादे स्पष्ट, कहानी वही और गेंद सीमा रेखा से बाहर जस्ट वो खरा। And that's gone again, many a mile. Biggie out of here again, bad line. He bowled two good deliveries wide of the off, now creating ready-made room, looking to go after the ball and go inside out. Missed out on both occasions, and once bowler missed by Whisker, but this time it was in the zone, backing away, backs away, creating ready-made room, and then punished that one in style. 2 sixes in this over. It's 42 without loss. दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन हो रहा है नाग और नासिर कुमार द्वारा। श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी कमेंट्री पैनल द्वारा, और बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद लेते रहिए क्रिकेट का बेहतरीन ये निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, शालमुख चैंपियंस लीग का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आज नजमीन ने पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में 173 बनाए, 9 विकेट पर 174 का विजयी लक्ष्य, और मात्र तीसरे ओवर की गेंदबाजी इस समय रनों की बरसात होती हुई तिरछे रन के साथ क्रीज के कोने से ये गेंद, और इस बार फिर चलाया बल्ला लॉन्ग ऑफ के ऊपर, करें तो क्या करें, सिर्फ तमाशाई बने और गेंद सीमा रेखा से बाहर एक और जस्ट बुखारा छक्का। Exactly right, that's gone on to the second play field, way above and up and over all the way for 6. A great connection there, again that top tracker delivery and allowed him to break free. That's gone all the way. And it's 48 on the board, I think. From 30, we saw 3 sixes coming. It's 48. Just 2 away from Team 50, Royal Goodwill. Again as the likes of Najmeen Cricket Club. आप चेहरे देखिए, चिंतित चेहरे नजर आ रहे हैं, निराश चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं विकेट लेना काफी महत्वपूर्ण है नाग के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन पे हस्ताक्षर कर दिए और समझ गए होंगे एक और जस्ट वो खरा छक्का। 6 number 4, 20 over number 3. It's 50 up, 54. Just Bukhara 6. And look at that rocket over long on. This is Ishtiaq Rasool at his very own best. 3 ओवर समाप्त, 54 रन बने यहाँ रॉयल गुडविल के। आप 174 का पीछा कर रहे हैं, और मैच से पूर्व हमने स्पष्ट किया था कि शुरुआतिक जोड़ी जो होगी, प्रारंभिक जोड़ी जो होगी, वो गुडविल की काफी कुछ निर्भर करेगी उस जोड़ी पे, और उस पे दायित्व होगा, उस पे निगाहें होंगे। हालांकि यहाँ खालिद बार जो है इश्तियाक रसूल के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और हंसी मजाक चलता हुआ, क्रिकेट का एक स्वाभाविक खेल है और यहाँ एक अंग है। लेकिन नाग ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी किया, 10 गेंदों से 30 और 8 गेंदों से 24, नासिर कुमार दोनों छोर से वे स्पॉट, 3 के बाद 54, 120 अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। Perfect illustration and description of no mercy, mercilessly, and trying to destroy them, demolish it, almost demolish it. 54 in no time, in just 3 overs, 17 overs, 102 balls. How many runs they required? 120 more runs needed. Current rate is 18 and required it is just 7 around that, just shade of 7 and over, but they're scoring at a rate of 18, at the rate of 18 at the moment. Enjoying the batsman. यहाँ परिवर्तन चौथे गेंदबाज का प्रयोग तौकीर को लेकर के आए हैं। क्या तौकीर यहाँ नजमीन की तकदीर बदलेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में विकेट, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पावर प्ले के अंदर आपको 1-2 विकेट चटकने होंगे, तब जाकर के आप दबाव बना सकते हैं, तब जाकर के कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। अन्यथा दोनों छोर से, चाहे वो नाग हो चाहे नासिर कुमार हो, विस्फोटक बल्लेबाजी, दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन इस समय शालमुख के मैदान में चलता हुआ। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, पहली गेंद कुमार के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, खेला जरूर, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात जरूर है बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन मिलेगा नासिर कुमार को, और एक बार फिर स्ट्राइक पे नाग, जो कि 30 पे ना बंद है। 10 गेंदों से 25, 9 गेंदों से यहाँ नासिर कुमार
और कुल रन संख्या इस समय 55 पे जा पहुंची है 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 30 of 10 balls with a strike rate up, Nazir. Look at, you need to multiply it. It's 10 ball and he's on to 30. And it's more than 300, more than 300. Next one, oh, patched it from wide of the off, turning outward is from Tawqir. It's a dot ball. पहली डॉट गेंद पिछले कुछ ओवर से देखने को मिली। और यहाँ रसूल 30 पे नबाद है 11 गेंदों से। 25 पे नासिर कुमार अगली गेंद, एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये जस्ट मुखाना छक्का होगा, हालांकि अंपायर का निर्णय आना बाकी और चौके का निर्णय वहां आया है अंपायर से। 4 रन और खाते में जुड़ेगी। जस्ट मुखाना चौका मिलता हुआ यहाँ रॉयल गुडविल की टीम को। That's 4 given by umpire. Umpire's decision is final. And he believes that it bounced within the boundary line, just inches inside, and then goes past the advertising cushion. And here is the next one. Oh, beats him again, goes across the line, doesn't connect. It's better to use that straight bat to open the bat face, so get right behind the ball and then drive the ball. जितना आप सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्रॉस द लाइन जाकर के खेलने का वो भी स्पिन गेंदबाज के विरुद्ध, और उनको अच्छी खासी टर्न मिल रही है और उनके विरुद्ध बल्लेबाजी करना आसान है। ये बड़ा दिलचस्प देखने लायक होगा जब तौकीर को आप लेकर के आए हैं, और क्या तौकीर कोई प्रभाव कोई अंतर डाल पाएंगे या देखना होगा। 13 नंबर की जर्सी बाएं हाथ से ये गेंद, और इस बार खेला जी नहीं, कोई अवसर नहीं। एक टिक्के में के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट मुखाना चौका इश्तियाक रसूल के नाम। Gun barrel hit, belted down the ground, runs 4 of them that were brought to you by Just Bukhari. It's pelting going on, and one more straight down the ground, gun barrel hit, and it races away. No one is going to stop that one. It's no mercy. It's like typhoon. It's like gale, gust, storm underway, and it's now gone strike again. Goes and bowls, misses that one badly. It stays too low. That one didn't rise, and he survives once more. And fortune favors the brave. और यहाँ ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद, नीचे रहती है, उसको ऑफ स्टंप से लपेट करके ऑन साइड में मारने का प्रयास किया था नाग ने, सफलता मिली नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर समाप्त और लगभग 63 रन बन चुके हैं। 4 ओवर के बाद 63 रन बगैर नुकसान के। 111 रन यहाँ से चाहिए। 16 ओवर का खेल बचा है और यकतरफा मुकाबला अब तक के इस सत्र की अगर हम बात करें बना दिया है नाग और नासिर कुमार ने। Almost half the job is done. Now others can do it easily. These two have really set the standards and now attaining those standards. A benchmark set by these two. अभी भी आपके पास अवसर है, क्योंकि हमने देखा जब खालिद भट्ट बल्लेबाजी कर रहे थे विस्फोट किया गया, लेकिन उसके बाद उनका विकेट भी रहा, उमर निसार का साथ में विकेट, तो उसके बाद टीम पे दबाव आया। और अगर यहां से ये 2 विकेट जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, मैं समझता हूं एक कड़ा संघर्ष, एक चुनौती जरूर रहेगी। Yeah, of course, you're absolutely right, but the foundation is laid. But they still need a wicket here, or 2 wickets in a bit of a cluster will definitely set things in balance, and this is going to be evenly poised one. Then let's find it out. They're in desperate need of a wicket here. They're in desperate need of a breakthrough as we watch Faizan Roof. Captain goes back to Roof again. Roof in his second over. First ball pulled. There is a man, there is fielder, will just be one, and he's doing it good here. He has used that silent mode now. He's giving major tip strike back to Nog, and Nog is going berserk. नासिर कुमार जानते हैं इश्तियाक रसूल एक छोर से लगातार विस्फोट कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने एक छोर पकड़ लिया है, एक स्तंभ की तरह खड़े हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं इन परिस्थितियों में एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस नींव अब तक उनको मिल चुकी है और उसको वो और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 5वां ओवर फैजान रूफ को दूसरे ओवर में बुला लिया गया है। ये दूसरा ओवर उनका, पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए 19 खर्चे, अब दूसरे ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद फेंकी है तो 1.1 20 रन खर्चे, सफलता मिली नहीं है। 65 रन संख्या। अगली गेंद नाग के लिए, फैजान चले उनकी ये गेंद और इस बार नाग ने उसको खेला जरूर, खिलाड़ी तैनात में फील्ड हुई और गेंद जाएगी सीमा रेखा की और अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। और दुर्भाग्य ने साथ दिया, किस्मत बहादुरों का साथ, यहाँ बल्ले से यहाँ मिस फील्डिंग, गेंद छिटकती हुई और चौके छक्के लगातार देखने को मिल रहे हैं इस मुकाबले में रॉयल गुडविल के लिए। He was trying to cover himself, gentle tickle, and beats the man at fine leg. It races away and runs. Everything is falling in his way. You rightly mention it. As we watch Faizan again to Ishtiaq Rasool, and Rasool, we'll have to wait and watch. There is a man at long on. Will he get to the ball? Oh, he takes it at mid-on. It's Basit from mid-off, goes across to take that one. First plot is done. Nog is gone, caught at mid-on by Basit.
4.2 के बाद उस सुनामी में थोड़ा सा ठहराव क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि नाग आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 42 बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, मिड ऑन पे लपके गए बासित दौरा, फैजान की गेंद पर पहला विकेट मिलता हुआ नजबीन क्रिकेट क्लब को। And that brings Vaitele in at number 3. He's going to bat now, but this man has done a job. He laid the foundation for big chase here. Now Royal Good will need to come in and stick to basics, take time, try to put on a show as we watch Vaitele walks in at number 3. He's another stylish cricketer, a wicket keeper batter. यहाँ कप्तान की जो वो बुद्धिस्ट बुद्धि का हमने यहाँ पे प्रयोग उन्होंने किया, उसकी प्रशंसा करनी होगी। वाहिद तेली एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, एक छोड़ वो बनाए रखेंगे, उन्हें भेजा गया है नंबर 3 पर, और दूसरे छोड़ से अब कहीं न कहीं विस्फोटक अंदाज नासिर कुमार का होगा। Now Nasir need to change his gear. The other one, as far as Nazir is concerned, he believes that he's sent on a mission here. He need to play that second fiddle and allow Nasir Kumar to break free and free his arms when needed. And let us find it out what kind of work he's going to do here. And it's going to be interesting how he's going to bat now as he walks in at number 3. Ideal position for every batter. One would love to come in at number 3. And this is good position to bat at because he has done a good job here and the foundation is laid. Now he just need to come in and stick to basics, rotate strike and give majority of strike back to set batter Nasir Kumar, who's already on to 26 of just 10 balls. Look at his strike rate. The two men who know how to up the tempo and they love to bat with that fifth gear and they're always trying to go big and finding the top tier. देखिए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत उन्होंने दी, विस्फोटक अंदाज अपनाया, और जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ खेलते हैं, जो आपकी कला है, जो क्षमता है, उसके अनुकूल आप बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर निश्चित तौर पे दबाव किसी भी टीम के विपक्षी खिलाड़ियों पे आ सकता है। फिलहाल वाहिद के लिए ये गेंद, और इस बार पहली गेंद को तिरछे बल्ले के साथ, आड़े बल्ले के साथ थर्ड मैन क्षेत्र की ओर खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। खाता खुला यहाँ वाहिद तेले का, वो 1 पे पहुंचे एक गेंद से, और 10 गेंदों से 26 पे नाबाद नासिर कुमार अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा और इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या यहां से कुछ बेहतर प्रदर्शन गेंदबाजों का होगा, क्या एक और विकेट चटक लेंगे, क्या यहां से एक और सफलता प्राप्त करते वो निश्चित तौर पे अपने आप को एक बार फिर से स्थापित करेंगे इस मुकाबले में। Faizan Roof continues to bowl. Got success, remove dangerous batter. Danger man in form of Nag is back to pavilion. Now it's Nasir Kumar. It's his turn to turn the tide their way. That one, good delivery, better line, he goes cross the line, doesn't connect and somehow gets away with it. He survives, wasn't that far from stumps on that occasion, but it's better to play with a straight bat, don't go cross the line again and again. तो देखिए हर बार आप अक्रॉस द लाइन जाकर के खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखते हुए कि ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को वहां से लपेट करके कभी मिड विकेट के ऊपर, कभी स्क्वायर लेग या बैकवर्ड स्क्वायर लेग या लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का प्रयास। बेहतर रहे कि आप सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करें और वो बेहतर रह सकता है आपके लिए और अपनी टीम के लिए। अगली गेंद फैजान की, राइट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ के नासिर कुमार के लिए ये गेंद, और इस बार इसको ऑन साइड में बोला, दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन अब जाकर के हल्का सा फंबल हुआ, विकेट कीपर दौड़े, थ्रो किया, लेकिन 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में जुड़ा और काफी कुछ इस जोड़ी पे निर्भर करेगा, दायित्व रहेगा उनके कंधों पर और उस दायित्व को निभाना होगा, उस दायित्व में अपने आप को परिवर्तित करना होगा, और ऐसे में इन परिस्थितियों के अंदर आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए, तब जाकर के आप 174 तक पहुंच सकते हैं। Just 104 more runs needed to win this one. 90 balls are gonna come, 15 overs remaining. May remind you tomorrow is going to be Super Sunday, WCL inaugural edition grand finale. Sultanpur is taking on Didu Rangers Kashmir in that all important grand finale, and it's chase underway, game on, chase on with these two lads in the middle. 90 balls, 104 runs needed. 70 बना लिए हैं, 1 विकेट मात्र नाग का, जिन्होंने 44 रन बनाए आउट होने से पूर्व। 21 गेंदों से नासिर कुमार के साथ वो पारी का प्रारंभ करने आए थे, बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, हालांकि अर्धशतक से चूके जरूर, लेकिन विस्फोट उन्होंने शुरुआत से किया, दबाव बनाया गेंदबाजों पर, 4 गेंदबाजों का प्रयोग, अब जाकर के एक और गेंदबाज का प्रयोग, यहां परिवर्तन, दोनों छोर से स्पिन आक्रमण साहिल को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में नासिर कुमार के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटे हुए, स्लिप को हटा लिया गया है और पहली गेंद, और इस बार पहली गेंद पर स्वागत किया लेग स्टंप पर, यह शाइन गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए जस्ट बोखारा छक्का अंपायर का निर्णय आता हुआ। 76 रन और 98 रनों की आवश्यकता यहां से। Swill on it, sexy, spad line,
punished in style, put away all the way. Half a dozen, just Pukora 6, and now they require in double figures. Below 100 needed for the first time in this match. Below 100 will mean Royal Goodwill and their batters will try to go after and ride on the bowlers here. And we have seen that roller coaster ride from opening pair. The Dio looked deadly dangerous with the blade. Now it's up to Nasir Kumar. He has taken the responsibility. Well, his spawner is going to play that second fiddle. As Sal goes again with that toe round with that side arm action like that of Kedar Jadhav, and it's quite difficult to read him time and again, but he's bowling with that side arm action. देखिए उनका एक्शन बड़ा खूबसूरत है और साइड आर्म एक्शन से वो गेंदबाजी करते हैं। क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे नासिर कुमार पे, ये देखना होगा। और इस बार अच्छी गेंद थी मिडिल स्टंप की और वापस खेला बॉलर की दिशा में, बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ थोड़ी सा नियंत्रण देखने को मिला और ये वो लाइन है जहां पे आपको गेंदबाजी करनी है नासिर कुमार के विरुद्ध। अगली गेंद साहिल के नासिर कुमार के लिए और कुमार ने उसको लॉन्ग ऑन के बाहर पहुंचा दिया। एक और जस्ट मौका छक्का नासिर कुमार के बल्ले से। He crouches low, goes low and picks it, belted it beyond the boundary line. It deposited beyond the boundary line. Half a dozen, 6 more. Great shot there. And he crouches low, goes low. It isn't easy to hit him each and every ball out of the center because his ball stays too low. It tends to stay too low at times. Well, goes again. Upish over point. It races away down to the backward. A point here. A field in pursuit. Can't get to the ball, and ball wins the race in the end. That was brought to you by Just Bukhara. 10 रन 2 गेंदों से आ चुका है और क्या तेज तरार। और हमने पहले ही जिक्र किया था कि वाहिद तेली को नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए बेचना है। शायद यही मानसिकता रहेगी कि आप एक छोर पकड़ करके रखिए और दूसरे छोर से नासिर कुमार आप विस्फोट कर रहे हैं। नाग चले गए, नासिर कुमार इस समय विस्फोट करते हुए इस बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर और भैया कमाल देख लीजिए, एक और जस्ट बुखारा छक्का। Unstoppable, unbelievable, and look at that one. This time over long off. 6 more again, and it's 6 number 2. One over long on, other one over long off, and Sahil completes his over. Oh, look at that expensive 22 off it. Another big over, and if we put histogram on this knock on this innings, it will show a big skyscraper. 22 in an over. देखिए यहाँ जिस प्रकार के हाव भाव है, खालिद बाट, साथ में फैजान, बासित, साहिल, मुजम्मिल आपस में बातचीत कर रहे हैं। निराश चेहरे जरूर हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ से। हालांकि एक विस्फोटक को उन्होंने चलता जरूर किया, लेकिन दूसरे विस्फोटक बीच मैदान में वाहिद तेली अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। और ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर की समाप्ति हुई है। 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 के बाद, यानी कुल मिलाकर अभी भी यहाँ से जीत के लिए 82 रन बनाने हैं और आपके पास यहां से 72 गेंदें शेष हैं। Now he is trying to do his duty for his team because one man is back to pavilion who batted like a champion, who batted. It was flawless. It was great batsmanship, and bowlers were clueless. Yet again, they are clueless again and again. It's all about batters. It looks like that highlighter show is going on. Vaitele is on to 1 of 1 and he moves to 49 of 18 balls. Just a solitary run away from his half century here. As we watch Saju, left arm spinner. First ball, cut away, find us Basit in place. No run there. As Ajoy has kept quickly onto the ball. No run. 6.92 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 विकेट इश्ताक रसूल की अब तक मिल चुके हैं नजमीन को। बाएं हाथ के गेंदबाज से एक और परिवर्तन सज्जू को लेकर के आए हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, तिरछे बल्ले के सच को दिशा दी थी, लेकिन वहां स्लिप में नजदीकी खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। रन मिलेगा नहीं। 6.92 92 2 डॉट गेंदे। और ऐसे में वाहिद तेली जो कि एक शांत क्रिकेटर है, अनुभवी क्रिकेटर है, बड़े मोहतात अंदाज के साथ समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार जगह बनाई, खेला उसको, लेकिन खालिद भट्ट वहां पे तैनात है। केवल 1 रन मिलेगा। चहलकदमी करते हैं दोनों बल्लेबाजों को। 6.3 के बाद 93 3 गेंदों से 1 रन बढ़िया ओवर अभी तक कहा जा सकता है, लेकिन अब जाकर के नासिर कुमार सामने क्या परिपक्व रहेगा, देखने वाली बात। Let's find it out. Interesting battle. Who will win? Nasir or Saju? Let's find it out on Jiggy Sports Time. As Saju goes, and Nasir goes back quickly, but find his man in place. Can't middle that run.
And with that single, he gets to his 50. That 50 brought to you by Just Bukhara. And he waves his bat towards the dugout. And look at that round of applause for the lad. बल्ला हवा में लहराया, अभिवादन को स्वीकार किया, अर्धशतक बहुत ही बेहतरीन। इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चला, हवा में झूला बल्ला, गेंद नीचे रही, विकेट कीपर के पास चले गई बगैर किसी रन के। अच्छा ओवर। इस अगर साझेदारी की बात करें, 19 गेंदों से 50 रनों की नाबाद साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। अगली गेंद बाएं हाथ के इस गेंदबाज द्वारा इस बार गैप पैदा करने में सफलता मिली, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है, वो गेंद को सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को फील्ड करते, यहां रन जरूर बटोरे, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन मना किया वहां पर, और कुछ रन जरूर मिले। 19 गेंदों से 50 की साझेदारी नासिर कुमार, और उनके 19 पे 50 उन्होंने बनाए, यह अर्धशतक पूरा किया। 50 19 गेंदों से 6 गेंदों से 4। वाहिद तेली पारी का 7वां ओवर, सज्जू गेंदबाजी कर रहे हैं और एक ओवर में 4 रन। मैं समझता हूं पहली बार ये ऐसा ओवर जहां पे आपने 4 रन खर्चे। Something positive and something they're gonna take that. Good over this economic one after ages. After long time, it's like that long time no see, and we have seen for the first time that economic over, just 4 of it. Brilliant over this from left arm spinner Saju. Bowled tight line as a length, nothing given away. And look at that current rate, it's 13.71 an over. Turn outward, beaten again, kneels down on one knee, trying to slog. Nowadays, our cricketers are known for slogging the ball. They're becoming sluggers. मंजिल तक पहुंचना है तो फिर सफर को जारी रखना होगा। नासिर कुमार कैसे इस सफर को आगे जारी रख पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि गजब के फॉर्म में और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करें। 50 पे नाबाद, बाएं हाथ की गेंद, इस बार रिवर्स के अंदाज में खेलने का प्रयास, फिर गेंद पैड पे टकराए, हर कुछ अटपटे अंदाज। कुछ पिछले 1-2 ओवर्स की अगर हम गेंदबाजी की बात करें, पिछले ओवर से अब कुछ हड़बड़ाहट सी वहां देखने को मिली है। लगातार हर गेंद पे प्रहार, यहां पे पढ़ना होगा गेंदबाज को। अच्छी गेंदबाजी भी है, 1.2 ओवर में 9 रन मात्र खर्चे हैं तौकीर ने, और तौकीर बहुत अच्छा गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं। इस बार फिर किनारा छुआ, विकेट कीपर चौके, उपहार के रूप में ये चौका मिलेगा, और 4 रन और जस्ट बुखारा के रूप में मिलते हुए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। Not good from wicket keeper there. He fumbled. He fumbles beyond the wickets, and that's 4. Oh, beaten, but runs coming. And this is what Royal Good will need. They're getting that, but this is enough to frustrate the bowler and the team unit. It goes past him in partnership. 32 of 18 balls. As left arm spinner Tawqir again. But the left arm spinners here operating just past the stumpers there again. Not the first occasion. On couple of occasions we have seen this happening, just going past the stumpers again and again. और लगातार वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे गेंद को पढ़ नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बल्ला किया है और बैट स्पीड काफी तेज है, वो पहले बल्ला झूला, गेंद बाद में आई, और जहाँ पे गेंद के आने का इंतजार किया, खेला जरूर, हालांकि वहाँ खिलाड़ी तैनात थे साहिल, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। बढ़िया ओवर। एक बार फिर इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक मात्र 1 रन आया है, चौका आया है, वो भी उपहार के रूप में। ये गेंद इस बार खेला जरूर, सीधे खिलाड़ी के पास, रन नहीं मिलेगा। बढ़िया ओवर, मात्र 4 रन आए, ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर समाप्त, और 7 के बाद बने 8 ओवर समाप्त, क्षमा कीजिएगा, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन बने, 1 विकेट खोया है। 100 समाप्तें पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 100 रन पूरे हो चुके हैं 8 ओवर में, 1 विकेट नाग का खोया। 74 चाहिए यहां से जीत के लिए, और 72 गेंदों का आना बाकी। Good attendance here at the center. It's dusk time. It's evening time here, and we're approaching the dusk and dusk here. But look at the attendance. Look at the traffic around the center. Everyone is capturing each and every moment here at the center. 2 overs, 2 quality overs. Just 8 of 2 overs. It was 92 after 6. It's 100 after 8. और देखिए यहाँ दबाव बना, और यहाँ पे विकेट ले लेना चाहिए। अगर यहाँ से विकेट मिलता है तो मैं समझता हूँ दबाव बनेगा जरूर, क्योंकि 2 बेहतरीन ओवर देखने को मिले हैं, और लगातार अच्छी रणनीति यहाँ कप्तान की। स्पिन गेंदबाजी पे वहां निर्भर रह रहे हैं। पहली गेंद वहां पर खेला जरूर वाहिद तेली ने, लॉन्ग ऑन की ओर आई गेंद, खालिद भट्ट ने फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन जरूर मिलेगा। 101, 73 चाहिए आपके पास, अभी भी 71 गेंदों का आना बाकी। And it's Saju back into the attack again. And this time, oh look at that one, clever! And pedal it away, that one down to the spine leg for 4. और क्या बढ़िया पैडल स्वीप था ये, क्योंकि जानते थे उस क्षेत्र में कोई नहीं, वो जो खाली इलाका है उसमें अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें नजर जरूर रहती है बल्लेबाज की। नासिर कुमार ने वही किया, उस खाली गैप पैदा खेला, गेंद को चौका मिल गया। 105। Improvise, and we can call it scoop, or we can also call it that kind of a paddle, because he spooned it away. Next one goes back quickly. Half pull, half punch. Will pick up one, that's all. He's
is gonna get here. एक के बाद 106 रन संख्या पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे से आप रन गति को नजदीक नजदीक ले जाते हुए, क्योंकि अभी भी यहां से कुल मिलाकर 106 तक पहुंच चुकी है टीम, तो बड़ा लक्ष्य भेदना है। लेकिन यहां आपके पास विकेट सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बार लेग साइड में पैड पे टकराई, दौड़ पड़े रन के लिए, तेजी के साथ थ्रो किया, लेकिन एक रन और खाते में। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज नासिर कुमार 55 27 गेंदों से और 8 गेंदों से 6 वाहिद दहली। Just 60 needed to win this one with 9 wickets in kitty. Royal Goodwill in comfortable position here, and goes for the sweep, doesn't connect and hits him on the pad. Shot for LBW out of desperation but not given. Umpire unmoved and says not out. 68 needed as we watch Saju again. Good delivery and absolute beauty given. Up goes the finger and Nasir Kumar is surprised. He need to walk back. Finally wicket for this lad, and there was an edge and caught behind, but he's surprised on the occasion. He need to walk back. Good decision in the end. गेंद भी बहुत बढ़िया थी, पड़ने के बाद सीधी रही और एक हल्का सा किनारा छोड़ती है विकेट कीपर के पास। उन्होंने कोई गलती नहीं की। हालांकि एक बार असमंजस की स्थिति में नासिर कुमार भी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन उससे पूर्व काम तमाम हो चुका था। दूसरा विकेट और ये प्रारंभिक जोड़ी जो थी नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल के, विस्फोटक जोड़ी अंततः आउट। और बात हो रही थी कि ये जो पिछले 1-2 ओवर शांत रहे हैं, क्या यहाँ पे अगर 1-2 विकेट छटक लेते हैं तो मैं समझता हूँ अभी भी रोमांच की स्थिति मुकाबले बनी रहेगी। The game of glorious uncertainties. It isn't over yet. It isn't over yet. Anything can happen. You need 2-3 good overs and a tight overs with 1 or 2 wickets in a bit of a cluster will definitely set the tone. And Newman walks in is Aqib Mir. He's in at number 4. Now it's down to 2 stylish cricketers, and these two believe in single game. They're gonna take it step by step, over by over, ball by ball. But the other lad is Kumar and his partner Nag. They believe in big shots. They don't want to waste energy by crossing over, going for ones and twos. They want to go after each and every ball. यहाँ अगर 100 से अधिकतम का लक्ष्य 106 रन बना लिए हैं मात्र 9वें ओवर में, तो उसमें मुख्य योगदान नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल का ही रहा, क्योंकि वाहिद तेली ने मात्र 6 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। आकिब मीर अभी अभी आए हैं, जहांगीर लोन, उसके बाद नासिर गनई और अन्य दीगर बल्लेबाजों में आने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, आदिल दादा अच्छी खासी बल्लेबाजी अभी भी शेष है। लेकिन जहां क्रिकेट की खूबसूरती की अगर हम बात करें, अनिश्चितताओं की बात करें, आपको 1-2 विकेट जल्द जल्द चटकाने होंगे। Yeah, of course, I agree with your statement. Tawqir is about to start his fresh over here. Tawqir is also economic with the ball. He isn't giving anything away. Aqib Mir is taking a quick look of the field while Wahid Taylor is getting ready to face. And he also takes a look. There is a slip in place now. Slip is stationed there. Little adjustment in the field on onside. Someone from Skellig comes at short mid-wicket, bit Cillier in position. As we watch Tawqir begin as the fresher. First ball, flighty delivery, driven handsomely, straight down the ground. Here is a fielder right in front of a count box, and Faizan Roof can't prevent that second run. 2 more runs and good running between the wickets. शुरुआत बेहतर तरीके से करनी होगी यहाँ गेंदबाज को। हालांकि 2 रन जरूर मिले हैं वाहिद तेली को, वो 6 पर 8 गेंदों से, और अब जाकर के अगली गेंद का सामना करने के लिए संभवतः 8 पे पहुंचे। 9 गेंदों से 8 रन उन्होंने बनाए हैं वाहिद के गेंदबाज की। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उसको खेला जरूर, वहां रन के लिए निकल पड़े थे आके भी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे साहिल के पास आ रही है, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज पे खींचे तौकीर। 2.2 ओवर 11 रन, बहुत ही बेहतरीन किफायती कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने की है। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखाई दिया नजदीकी स्लिप के साथ। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक, यहां रन मिलेंगे लॉन्ग ऑन समझते वाइडिश के ऊपर, और ये छक्का जस्ट मौखारा छक्का आता हुआ एक बार फिर यहां जो निमंत्रण लग रहा था, वो जो समय में लग रहा था कि शायद दूसरा विकेट मिला और उसके बाद कुछ दबाव बनेगा, लेकिन उस प्रकार का दबाव देखने को नहीं मिला। छक्का मिला यहां रॉयल गुडविल की टीम को। Wide moves to 14 of 11 balls and goes for that slog sweep connectors, and it flies all the way the corner area for half a dozen. Now they need 58 around that to win this one. Next one, goes inside out. There is a field. Will he get to the ball? No, doesn't. 1 bounce 4
for Vahetili. That was brought to you by Just Bukhara, but that was quality shot again. Wide of long off, beats the man, earn him a run. विकेट गिरते चले जा रहे हैं, हालांकि 2 विकेट गिरे लेकिन रनों की गति पे कोई फर्क नहीं आया, रन गतिशीलता में कोई अंतर नहीं आया, चाहे वो नाग का विकेट हो चाहे नासिर कुमार का विकेट हो। और अब यहाँ वाहिद खुलकर स्ट्रोक्स लेते हुए तौकीर के विरुद्ध अगली गेंद तौकीर की, और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर खेला जरूर, लेकिन इस बार यहाँ फैजान तैनात है, गेंद को उन्होंने सफाई के साथ फील्ड कर लिया, 1 रन जरूर मिला और पहली बार आकिब मीर सामने हो गए। 120 on the board, 54 needed to win this one. And Aqib Mir will face the likes of Tawqir for the first time. Tawqir 2.5, none for 22. So far he has been economic, but not that much instrumental. We can simply say that because this over he was taken on. He bowled 2 quality and tight overs. Economic and miser, but this over becoming a little predictable now. Oh, is it a no ball? Yes, it is a no ball. No ball called by strike umpire. So free hit coming up, overstapped, and Aqib Mir will be feeling free here. Let us see, is he gonna free his arms? Is he gonna free his arms here? Yes, that's gone! Overside screen, 6 more! Little back away, and just Bukhara 6 coming. अब देखिए भैया, जब आपको इस प्रकार की गेंद वो भी फ्री हिट मिलेगी तो निश्चित तौर पे उसका लाभ लेना चाहेंगे बल्लेबाज। लिया आकिब मीर ने, और ये जस्ट बुखारा छक्का, इस छक्के के साथ ही रन संख्या अब जाकर के करीब करीब 128 तक पहुंच चुकी है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, और उसका कारण ये भी है क्योंकि शुरुआत में जो आपको एक ठोस आधारशिला मिली, दबाव नहीं है बल्लेबाजों पर, चाहे आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं, तो ऐसे में बेहतरीन क्रिकेट होता हुआ। और नजमीन की टीम इस समय चिंतित जरूर नजर आ रही है। खालिद भट्ट देखे, बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की देखिए, why not? विकेट उन्हें मिल नहीं रहा है। You know that what's at stake, it's trophy, pride and everything is at stake here. And you lose here, you go back, you need to come harder next year. But it's all over this year then, if you lose this one. So let us see how they're gonna operate here, how they're gonna apply and adjust themselves against the likes of bowling here, batting unit. Oh, good delivery, dabs it close to the body and close to the stumps too. Can't understand what he was trying to do with that one, but guided it down towards gully area, picked up one and give a strike back to Aqib Mir. Aqib Mir is Mr. Consistent as we watch left arm spinner goes and bows, guided, nice looking shot, and you can't prevent this lad from doing this. He is master at this. He's a masterpiece and a classy batter. देखिए उनमें क्षमता है क्योंकि वो बड़े स्ट्रोक पे ही निर्भर नहीं करते हैं, वो काफी मशक्कत कराएं फील्डर्स को, अपने साथी खिलाड़ी को, वो लगातार फील्ड के अंदर बिजी रखते हैं, चाहे वो क्षेत्ररक्षक हो चाहे अपने साथी खिलाड़ी हो, और उसमें काफी माहिर, जैसा कि आपने जिक्र किया आकिब मीर का। इस बार वाहिद ने खेला, रन के लिए निकले जरूर थे आकिब मीर, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से वापस भेजा वाहिद ने कि जल्दी की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, समय है आपके पास, आप बड़े शांत अंदाज के साथ बल्लेबाजी कीजिए, धैर्य रखिए, संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी ये गेंद। और इस बार ये लगभग लवा फुलटास गेंद थी, इसको बल्ला चलाया जरूर था, खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। गुडविल की टीम धीरे धीरे से अब इस जीत की ओर अग्रसर होती हुई। As we watch Sajju again on driven, good looking shot, healthy one, but finds man in place. Khalid Butt, the man, does mop up, but not before. One more run added, and with that run, target is reduced. They record 174 to win this one. As we watch Sajju again, goes and bows, good delivery yet again, but goes right behind that one, and look at his running between the wickets. He's quick between the wickets. यही वो उनकी क्षमता है जिस पे वो निर्भर रहते हैं। बड़े स्ट्रोक से हमने पहले भी जिक्र किया, और वो बड़े स्ट्रोक पे निर्भर नहीं रहते हैं। 43 यहाँ से चाहिए जीत के लिए, और 131 रन बना लिए हैं, तो यहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी 8 विकेट सुरक्षित है। आकिब मीर और वाहिद तेली की दिग्गज जोड़ी बीच मैदान में, नासिर गनई, उसके अलावा जहांगीर लोन, आदिल दादा, उमर लेफ्टी, एक के से बाद एक बल्लेबाज आने अभी बाकी। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, जिस दिन अनिश्चितताएं घटे कुछ भी संभव है, लेकिन जहां संभव यह है कि आपको विकेट चटकना होगा, तब जाकर के आपके लिए संभव होगा इस मुकाबले में दोबारा लौटना। You're absolutely right. It can't become a loop-sided for RGC, Royal Goodwill Cricket Club, because they're almost nearing in on 42 more runs needed. It's 132 on the board. Sile again with that side arm action. Goes and bows down the leg side.
called as a white. One more run added. Now they require 41 more runs to win this one. 41 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए 174 बनाना है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, अंदरूनी सिरा लगा वाहिद तेली का, हालांकि वहां पर एक खिलाड़ी तैनात जरूर है, एक रन जरूर मिलेगा और अब 40 रनों की आवश्यकता, 134 तक पहुंच चुकी है टीम। 40 runs needed. Dealing in singles at the moment. And look at the drooping shoulders of fielders. Next one, good delivery. Bat and pad close together. Shuffle across. Keeps it away. Wide of long on. One more run added. That's all he's going to get here. And now they need below 40, 39 needed. 39 रनों की आवश्यकता, 8 विकेट सुरक्षित, वाहिद तेली है सामने और बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार अच्छी गेंदी नीचे रहती हुई एक बार फिर बैकफुट पर गए, ऑन साइड में उसको धकेला, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से पारी को चलाते हुए अब यहां से 38 रनों की आवश्यकता अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। यहां चमत्कार करने की जरूरत है, यहां पे आपको 1-2 विकेट और जल्दी जल्दी चटकने की जरूरत है, तब जाकर के अंत में आप संघर्ष कर सकते हैं। अन्यथा जिस प्रकार की बल्लेबाजी है, जिस प्रकार के आने वाले बल्लेबाज है, असहज नहीं होगी, असहजता यहां पे महसूस नहीं होगी गुडविल के बल्लेबाजों को। इस बार पैर दिशा जरूर दी थी लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात, रन नहीं मिला। 38 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, 136, 2 विकेट के नुकसान पे। As we watch left arm, it's a right arm spinner around the stump, keeps it away this time, gets it in the gap, will pick up one. That means 37 needed in remaining overs. But these two batters are dealing in singles at the moment. These two are doing it to a very ease. These two know how to pace things and how to set things in balance, and they believe in single game. You have seen too many singles. We have seen boundary sixes coming. Now we are witnessing singles here and there everywhere. अरे यहाँ 37 रनों की आवश्यकता। श्रोताओं, आप तक एक बार फिर सूचना पहुंचाते हुए कि कल जुड़ेंगे ठीक समय अनुसार 10 बजे आपके साथ वो वुलर क्रिकेट लीग का फाइनल, क्रिकेट का महासंग्राम आपके साथ लेकर के जुड़ेंगे, जहां डडू रेंजर्स कश्मीर का मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ होगा। फाइनल बिरंत अंबरपोरा सोपोर चिनार क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ना ना भूलिएगा कल ठीक 10 बजे। फिलहाल यहाँ गुडविल की टीम अब धीरे धीरे से अपना स्थान पक्का करने के लिए सेमीफाइनल की ओर अग्रसर है। यहां से इस मुकाबले को जीत करके एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर आती हुई गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की ओर, हालांकि गेंद फील्ड जरूर भी, एक रन जरूर मिलेगा और एक रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे यहां दोनों बल्लेबाज। और अब 36 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 36 more runs needed. Spin from both ends. It's spinners here and there. In the air and short a man there. In the gap too. There was a fielder stationed, but he can't latch that one. He can't put in a die to get to the ball. One more run added. Each and every run will mean they're heading towards their victory mark, which is 174. They require. Next one, driven handsome. Cover drive from Vaitele. But can't beat that wide longer field. Only a single, but that was quality. लगातार अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि एक एक रन से इस पारी को आगे चला रहे हैं। अच्छी खासी धूप के लिए भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं और वो जो जनसंख्या वो देखने लायक है। क्या खूबसूरत समा इस मैदान का, जहाँ पे ये मुकाबला इस फट्टे पकाने के बाद अच्छी खासी टर्न होती हुई और उस टर्न को देखते भर रह गए वहां के बेर और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। बगैर किसी रन के गुडविल की टीम यहाँ बेहतर पोजीशन में, लेकिन वही नजमीन की टीम इस समय चिंतित जरूर, क्योंकि उन्हें विकेट मिलने रहे हैं। मात्र 2 विकेट नासिर कुमार और नाग का मिला और उसके बाद आकिब मीर और वाहिद तेली की जोड़ी बीच मैदान में धीरे धीरे से इस मुकाबले को उनके पक्ष से बाहर ले जाते हुए। 32 runs needed in remaining overs. 7 overs. 42 balls are going to come. It's 142. 142 and 32 will make it 174. They are 32 runs away. 42 balls. Sahil continues to bowl. On strike will be Wahid Tele, who's on to 25, and Akimir is on to 14 of 12 ball. A shade below runner ball. And this is a quarter-final underway between Royal Goodwill and Najmeen Cricket Club. And if you remember, Najmeen lost the finals of MKT few days back, a week back in Magam area, but today it's a different day, it's a different tournament, Shalabuk Champions League, and here reach the quarter-finals.
but it hasn't been up to the mark. It hasn't gone their way so far. देखिए अंतिम चरण अब इस मुकाबले का है, क्योंकि ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि कल स्थगित हुआ था, वर्षा के कारण रद्द किया गया था, हमदान और उसके अलावा जो श्रीनगर की एक टीम थी उनके बीच, और वो देखना सोफी ब्रदर्स श्रीनगर का, वो अभी पेंडिंग है, वो अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गुडविल की टीम, लेकिन यहाँ जोरदार अपील, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया, उस समय ज्यादा विश्वास में कम। तो वो चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो अभी खेला जाना है वो पेंडिंग है। यहाँ 3 लगभग टीमें आज स्पष्ट हो जाएंगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर रही हैं, और आने वाला सत्र जो है अब अंतिम चरण की ओर। लेकिन कल एक बार फिर सुल्तान और डडू के बीच भिड़ंत होगी फाइनल मुकाबले में। WCL 2024 का पहला एडिशन फाइनल मुकाबला कल चिनार क्रिकेट स्टेडियम, आइएगा जरूर, देखिएगा जरूर। Guided down to where his third man, one more run added, and Nazir, you rightly mentioned that tomorrow is going to be great day, blockbuster coming your way. Dadus and Sultan Baramulla will be up against each other again. Quality shot from Waitele. Look at his elbow. किसी भी प्रशंसक अंदाज से जिन्हें जब भी अवसर मिलता है बल्लेबाजी करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके, किसी हड़बड़ाहट में नहीं है, क्योंकि जानते हैं सिंगल से भी इस पारी को अंत किया जा सकता है, और ऐसे में उसी प्रकार की बल्लेबाजी। इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद खेला जरूर, केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। वो जो अंतर है रनों और हार के बीच, यानी कि नजमीन की अगर हम बात करें, अब वो कम होता हुआ, क्योंकि गुडविल की टीम धीरे धीरे से उस जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई। 2 महत्वपूर्ण पारियां, हालांकि नाग अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, 44 बनाए 20 गेंदों से, लेकिन नासिर कुमार ने बेहतरीन अर्धशतक। लेकिन इसी बीच लाजवाब स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। Right on top of that one, riding on the bounce and punched away. It races past everyone. No one is going to stop that one, and it goes into that vacant space that just Bukhara 4. And next one, bunt to sit, scamper through, one more run. Sensible cricket is going on between Aqib Mir and Wahid Tele. और यहाँ देखिए बॉडी लैंग्वेज कंधे गिरे हुए उतरे हुए, क्योंकि अब मैं समझता हूँ मानसिक तौर पर इस हार को स्वीकार कर चुके हैं नजमीन की टीम, क्योंकि जानते हैं यहाँ से 8 विकेट चटकने हैं। भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन जहाँ पे आपको चमत्कार करना होगा तब जा करके आप जो है यहाँ से कुछ अपना दायित्व दे सकते हैं, अपना स्थान पक्का कर सकते हैं। लेकिन कल एक बार फिर चिनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर, जहाँ वुलर क्रिकेट लीग का पहले सत्र का फाइनल मुकाबला क्रिकेट का वो घमासान होगा, जहां मान सम्मान दांव पे लगेगा। एक तरफ डडूज, दूसरी तरफ सुल्तान, और सुल्तान और डडूज के बीच क्रिकेट का घमासान। कौन होगा विजेता, अथवा डडू अथवा सुल्तान। 24 runs needed, 150 is on the board. Basit back into the attack, and captain goes back to the pace. Let us see what he has in store for all of us. Is going to be Basit to bowl. Basit, but on strike will be Waitele. 24 needed, 150 comes up. And it should be easy one. Should be a walk in the park. 14 done, 36 balls, 24 runs needed. 4-0 will do it easily. देखिए आपके पास विकेट बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अगर यहाँ पे परिस्थितियां कुछ ऐसी होती, 4-5 विकेट आपने चटक लिए होते तो फिर शायद कुछ बात बनती, लेकिन यहाँ क्रिकेट की मान्यताएं घटे तो फिर चमत्कार के साथ घटे, तब जाकर परिणाम आपके हित में आ सकता है। अन्यथा 36 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता, 150 पे 2 सामने है वाहिद तेली। आखिर नॉन स्ट्राइक की छोर पे तेज गेंदबाजी का विकल्प लेकर के आए हैं। पहली गेंद इस बार अतिरिक्त उछालती ऑन द राइज, उसको खेला पंजों के बालों चलते हुए, केवल 1 रन मिलेगा और अब जाकर के 23 चाहिए, 35 गेंदें शेष गुडविल के पास। Just 23 needed, or change of gloves I think, or he need a hydration break, but it was little overcast today, and the majority it was all about clouds. It was cloudy sky here, and we have seen majority and I think he has used the helmet here. He has put on a helmet here. That's good thing. There is safety measure. You should use every equipment which is known, which is meant for your safety, because your safety matters most at the end of the day. देखिए क्रिकेट के जितने भी इक्विपमेंट्स आपके पास उपलब्ध है आजकल, हर एक अंक का आपके पास इक्विपमेंट उपलब्ध है, तो उसका प्रयोग कीजिए, उसका यहाँ पे आप लाभ लीजिए, अन्यथा काफी दिक्कत हो सकती है। इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रही, विकेट कीपर के पास जो वहां पर पहुंची, रन नहीं मिला। हालांकि अभी भी 23 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, और धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन अंतिम प्रयास इसमें गेंदबाजों का, क्या यहां से 2-3 विकेट एक झुंड की सूरत में आए, क्या चमत्कार होगा? क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। Need a miracle to force an issue here, to keep themselves in the hunt. They need wickets in pockets, in bundles, and let us find it out. Are they going to come here?
He goes away from us again. To Aqib Mir. Pass it to Aqib and Aqib backs away. Beaten. Shot for caught behind. Shot for caught behind. Everyone went up in the appeal and turned down by umpire. He survives. स्वीकार नहीं किया, एक अपील हो रही थी, साथियों ने साथ दिया, लेकिन उत्साह में सबसे ज्यादा थे और विश्वास वहां कम दिखाई दिया और ऐसे में अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। एक बार फिर अच्छी गेंद, लेकिन अतिरिक्त उछाल मिला। आकिब मीर खेलना चाहते थे अपर कट के अंदाज में, सफलता नहीं मिली और इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी 1.3 ओवर 12 रन खर्चे बासित ने, मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी उनसे करवाई और उसके बाद उन्हें हटा लिया गया। अब जाकर के 15वें ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 14.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 151 बन चुके हैं और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से बासित और उनके सामने होंगे आकिब मीर अथवा बासित। वाहिद तेली, क्षमा कीजिएगा, आकिब मीर है सामने। आकिब के लिए बासित की ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, वहां अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद उस ओर चली गई जहां खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज रॉयल गुडविल के। We saw awkward bounce, extra bounce in between, but now Inaraj takes it down toward the spine leg. And we'll have to wait and watch. 22 needed in 32 balls. Should be easy one for Wahid and Aqib Mir. Should do it with ease because 22 isn't a big deal. 174 was a deal, but now it's just 22. It's reduced to 22. Should be easy one as we watch Basit Butt again. 5th time. There isn't slip in place. Backward a point and third man is stationed as we watch Basit full of one and keeps it away with the soft hand. His head still had a coordination perfect. 1 more run. 31 गेंदें 21 रनों की आवश्यकता। यह है इक्वेशन, यह है लेखा जोखा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का, जहां रॉयल गुडविल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 174 का पीछा कर रही है। 173 बनाए थे 20 ओवर में नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम ने। 21 चाहिए, 31 गेंदें शेष और यह आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। पारी का ये 15वां ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान ओरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब, एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का। इसी बीच ऑन साइड में खेलते हुए 1 रन और खाते में जोड़ लिया और अब यहां से 4.08 रिक्वायर्ड रन रेट के साथ इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 रन चाहिए और 30 गेंदें शेष है। Just 20 needed from 30 balls. 5 overs 20 isn't a big deal. Isn't that much amount? Just 20 with a few big shots can simply go over the line and win this one. They are almost 24 runs behind, I think. Are they? And we'll have to wait and watch, and 20 more runs needed. 30 balls 24 needed. Muzammil Feroz for the first time into the attack. I think 30 balls 20 needed. I think Muzammil should have been introduced earlier on. Is it too late? थोड़ा सा आपके पास विकल्प था तो आप प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि जब इतने विकल्प आपके पास हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में मुजम्मिल का भी वहां पे एक दायित्व बनता था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा देर से लेकर के 30 गेंदें 20 रन। पहली गेंद मुजम्मिल की, ये गेंद और इस बार को खेला जरूर, हालांकि बल्ले से टकराने के बाद पैर से टकराई, वही पास में लौट के रन पूरा कर लिया। 1 रन और 19 चाहिए, 29 गेंदें शेष है। 19 of 29. 90 needed, 29 balls, but there are 8 wickets in hand. It's going to be Muzammil Feroz again. Muzammil Feroz need to keep things tighted, and bowlers need to chip in with few tight overs here, take it till the very last moment. Driven handsomely, but find his man in play. It's a dot ball. It's a precious dot. 28 balls, 90 needed. 28 गेंदें शेष हैं और अभी भी 19 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 155 तक पहुंच चुकी है टीम। मुजम्मिल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने वाहिद तेरी 33 पे डाबा 27 गेंदों से। इस बार अतिरिक्त तो चाल, बढ़िया गेंद, ये वहां पे स्ट्रोक खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट गेंद और अभी भी 19 चाहिए, 27 गेंदें बची हैं। 27 balls, 90 needed. On strike will be Vaithele again. Thinner bodied, but he's a stylish cricketer. He can do wonders as we watch Muzammil again. Good delivery again. With rolling fingers over the ball and full of one. Nearly yokes him on the decade, but he digged it nicely onto the offside. That means 80 needed in remaining 26 balls. 26 गेंदों से 18 रनों की आवश्यकता और अब जाकर के स्वीकारते हुए इस हार को, क्योंकि जानते हैं यहां से कुछ चमत्कार यदि होगा तब जाकर के आप मुकाबले को जीत सकते हैं। 18 की आवश्यकता। ये गेंद इस बार पटकने का प्रयास, शॉट ऑफ लेग गेंद, उसको खेला जरूर, लेकिन उस और खिलाड़ी वहां बेहतर क्षेत्र रक्षण किया, उन्होंने प्रशंसा करनी होगी। 1 रन और यहां से अब 17 रनों की आवश्यकता
जीत के लिए, और 50 रनों की ये साझेदारी 42 गेंदों से तीसरे विकेट के लिए आकिब मीर और वाहिद तेलीजोरा। क्या लाजवाब प्रदर्शन, 17 रनों की आवश्यकता, 25 गेंदें। इस बार फिर अपील की जा रही है, विकेट कीपर भी चौके यहां रन पूरा कर रहे हैं। डाइव लगाते हुए खिलाड़ी ने रोकने का प्रयास किया, वो असफल हुआ, लेग बाय का इशारा, चौका मिल गया जस्ट बोकारा। और अब जाकर के 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। Just 30 needed. Leg byes called, and that race is away for 4. They're gonna take that. It hardly matters how they come. They need runs over here. And now just 13 away. Not a big deal. Not a tough task. Not an uphill task. 13 from remaining 24 balls. Basit back into the attack again. And Basit bowled that solitary over in the power play. He was taken off. And interesting, this lad and Muzammil Feroz didn't bowl too much today. Now they're bowling when everything has gone the other way. देखिए ये काफी कुछ निर्भर करेगा, कप्तान भी चर्चित जरूर रहेंगे कि उन्हें इस विकल्प का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिलहाल 13 चाहिए, 24 के शेष है, और ऐसे में बासित दूसरे स्पेल में लेकर के पहली गेंद उनकी ये गेंद, और इस बार लेग साइड में उसको फ्लिक किया। 1 रन दौड़ पड़े, 1 रन केवल मिलेगा जरूर दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ ही अब इस मुकाबले को जीतने के लिए संभवतः 12 रनों की आवश्यकता है। Just 2 big shots away from sealing the deal in style here. Royal Goodwill in all important quarter final against Najmeen Cricket Club to become the 3rd semi-finalist team of the tournament. We have 1 quarter final coming up which is remaining, which was abandoned due to bad weather on the day, as we watch Basit second time. That one swing and misses completely. Beneath the bat goes into the safe hand as Asif Ramzan is keeping wickets here. And it's Basit who's bowling at the moment. 12 away, 2 big shots. We'll see them over the line. 12 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े रहे, दिन भर इस मुकाबले का आनंद लेते रहे। लेकिन श्रोताओं के लिए कल हम WCL का फाइनल लेकर के वुलर क्रिकेट लीग पहला एडिशन 2024 का और चिनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा से जुड़ेंगे। तो आप ट्यून इन कीजिएगा जेके स्पोर्ट्स टाइम। ठीक भारतीय समय अनुसार कौन बनेगा विजेता, अनुमानों के आईने में लेकर के तैयार होंगे ठीक 10 बजे, और वो सीधा पसंद आप तक पहुंचेगा। क्रिकेट का वो घमसान होगा। इस बार बढ़िया स्टॉक, गैप में तलाशा, क्या चौका मिलेगा, खालिद जा रहे हैं उसके पीछे, नहीं पहुंचे और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा, चौका 8 चाहिए। That was brought to you by Just Bukhara. Driven handsomely again. Another cover drive. Another drivable length on offer and dispatched. Runs, 4 of them. The Najmeen Cricket Club is on verge of losing this one. And great shot. And it was a quality one. Punchy cover drive. And race is away through extra cover. And we have seen threading needle-like approach. And as we watch once again, one more delivery. Next one, oh, hits him around diaphragm, just below that. But he looks fine at the moment here. Oh, he's taking care of that area. But looks fine, and alhamdulillah, he's fine. Now how many runs they require? Let me find it out. It's 167 or 7 needed. 1-6 will mean scores a level. 7 will mean they're over the line in the semi-finals. 20 गेंदें बची है, 7 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, और ये 17वां ओवर पारी का चल रहा है, और ऐसे में एक तरफा मुकाबला, 8 विकेट आपके पास सुरक्षित है। तो यहाँ गुरु अब आप एक तरीके से इस मुकाबले को जीत रहे हैं। अब यहाँ चमत्कार, मैं समझता हूँ चमत्कार भी आपके कार्य आने वाला नहीं है। अगली गेंद, और इस बार लाजवाब, बेहतरीन, दर्शनीय और हस्ताक्षर कर दीजिए, लीजिए ये जस्ट बोकारा चौका, और 3 चाहिए जीत के लिए। गुरु यहाँ सोने पे सुहागा। Glorious, glorious this time of extra cover. 1 bounce and that's 4. Quality from Akib Mir. You know that quality means Akib Mir. Consistency means Akib Mir. Mr. Consistent means Akib Mir. And here's everything over here. And look at that one. Goes inside out and connects. Belted runs, 4 of them. It's Akib Mir at his very own best with that delightful inside out. Just 3 away. 4 will mean they're over the line. Next one on driven. Will keep the strike. Yeah, it will keep the strike for the next 17 done here. Just 2 away to win this one.
2 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदें शेष। और कल जुड़िएगा हमारे साथ चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर से। वुलर क्रिकेट लीग पहला एडिशन, सत्र पहला 2024 वर्ष का, और वो फाइनल मुकाबला जिसकी प्रतीक्षा थी। एक तरफ होगी सुल्तान, दूसरे तरफ डोडो रेंजर्स कश्मीर। तो आप जुड़ेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ ठीक भारतीय समय अनुसार कल 10 बजे रविवार अंबरपोरा स्टेडियम से। बराबर Just 2 away. If they get here brace and they're over the line, and let's see, are they eyeing a brace or a 4? And it's Akib again. He has taken off the helmet, and it's a dot ball. As we watch once again, goes and bows, goes back. What's going on? It is Khalid Butt operating with the ball on strike. Akib Mir, 2 dots on the trot. Can he break free here? Is he gonna break it free? Flighty delivery, good shot, and that's it. That's more that were brought to you by Just Booker. Myself Nazir, I got Sheikh myself Munawar, and I got Sheikh Nazir to take you back to the studios of Project Sports Time. We'll be back tomorrow. Till then, take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.